हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अड्डा 95 परिवार में। मैं दीपक साइगल और आपके लिए लेकर उपस्थित हूं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 सीबीएसई का कल साइंस का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू है जो देख लीजिए, आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। पहला प्रश्न है, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल, यानी मेटल से आपको बताना है कि पुअरेस्ट कंडक्टर हीट का कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेड। सभी ऑप्शन को हम यहाँ डिस्कस नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा किल हो जाएगा। तो देख लेंगे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है। लेड का ओर्स क्या है? तो लेड का ओर्स है गैलेना लेड का ओर्स है। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में प्रश्न कि रूम टेम्परेचर पर कौन सा जो मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो मरकरी मेटल है और रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाने की बात करेगा और नॉन मेटल बोलेगा, तब वहाँ पे आपको ब्रोमीन बताना है। ब्रोमीन नॉन मेटल है और मेटल क्या है? तो मरकरी है। लेकिन यहाँ पे हीट का पूछा है, पुअरेस्ट कंडक्टर, तो लेड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल पूछा है, तो करेक्ट आंसर होगा Al2O3। एम्फोटेरिक क्या होता है? तो इसमें एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। हिंदी में इसको द्विधर्मी भी कहते हैं और यह Al2O3 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एम्फोटेरिक का। तीसरा प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम आयरन रस्टिंग बाय कोटिंग विथ अ थिन लेयर ऑफ। तो क्या चीज़ का हम लोग लेयर चढ़ा देते हैं आयरन पे ताकि वह रस्टिंग नहीं करेगा? तो इसका आंसर है, और गैल्वेनाइजेशन आपको याद रखना है, इसी से क्लियर हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन में हम लोग जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, किस पे? तो आयरन पे चढ़ाते हैं। और जिंक का ओर्स आपसे पूछा जाएगा तो जिंक का याद रखेंगे, जिंकाइट ओर्स है। जिंकाइट ओर्स है इसका जिंक का। और कैलेमाइन भी है। कैलेमाइन क्या है? जिंक का ओर्स है। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है? तो 30 है। अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 क्वेश्चन क्या कहता है? अमलगम इज एन अलॉय ऑफ। अमलगम किसका अलॉय है? तो अमलगम जो अलॉय है वो है आपका बी नंबर, यानी मरकरी का अलॉय है अमलगम। और मरकरी का अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक नंबर तो आपको याद रखना है 80 होता है, 80 होता है। और सिंबल क्या है? तो Hg है, यानी हाइड्राग्राम है। और इसका अगर आपसे ओर्स पूछा जाए तो आपको याद रखना है सिनेबार है, सिनेबार। मरकरी का ओर्स है सिनेबार। 5 नंबर क्वेश्चन है, टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। टोमेटो नेचुरल सोर्स है कौन से एसिड का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 का डी होगा, ऑक्जेलिक एसिड। और जितने भी सिट्रस फ्रूट होगा, खट्टे फल होंगे, उनमें होगा सिट्रिक एसिड। और अगर बात करें इमली की बात करें और आपसे अंगूर की बात करें तो उसमें क्या होने लगेगा? तो टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर, ब्राइन इज एन। ब्राइन क्या है? तो ब्राइन क्या है उसको देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड का जो जलीय सॉल्यूशन तैयार करते हैं उसी को हम लोग ब्राइन कहते हैं। और आपको याद रखना है नॉर्मल न्यूट्रल होता है पीएच वैल्यू 7 पर, तो पीएच वैल्यू वाटर का होता है 7, और साथ ही साथ में NaCl का भी याद रखेंगे, पीएच वैल्यू 7 होता है। और अगर आपको ये भी याद रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहीं पे बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज़ अगर इसका पीएच वैल्यू 7 पर होगा वह न्यूट्रल होगा, और 7 से लेस होगा तो वह एसिडिक होगा, और 7 से अधिक होगा वह बेसिक होगा। और यहीं पे एक और चीज़ जानिएगा आप कि जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा? ये ज़्यादा बेसिक होता चला जाएगा। मतलब 14 का पीएच वैल्यू किसी का है और किसी का 11 है, तो ज़्यादा बेसिक कौन है? 14 वाला। लेकिन उसी तरह से ध्यान देंगे, इधर अगर बढ़ते हैं इधर, तो जितना इधर आइएगा उतना एसिडिक होता चला जाएगा। यानी किसी का पीएच वैल्यू 1 है और किसी का 6 है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? 1 वाला होगा।
7 नंबर प्रश्न है, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी जिप्सम को कितना हीट करेंगे, उसको कितना हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा उसका आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है, CaSO4 इंटू 1/2 H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और 100 डिग्री सेल्सियस याद रखेंगे। टूथ का एनामेल इज मेड अप ऑफ, यानी दांतों का एनामेल किसका बना होता है तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, यानी हम लोग के शरीर का जो पीएच रेंज होता है, काम करता है हमारा शरीर किस पीएच रेंज में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 का ए नंबर, 7.0 से 7.8। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज। तो कॉन्वेक्स लेंस को क्या कौन से नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसको जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस से। तो बच गया कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस को हम लोग जानेंगे डाइवर्जिंग लेंस के रूप में, और कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर 19 दिया हुआ है। क्या कहा है आगे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आयन X+ विल बी। अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। यहाँ पे 19 है और कहा कि 19 है तो इसका Z 19 है, तो Z बराबर P बराबर E आपको याद रखना है। Z यानी कि 19 है तो प्रोटॉन भी 19 और इलेक्ट्रॉन भी 19। लेकिन X+ कहने का मतलब कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना ये दे दिया है, अपना इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तभी यह पॉजिटिव बनाता है, और किसी से लेता है तो निगेटिव बनाता है। तो X+ है, इसका मतलब क्या 19 इलेक्ट्रॉन है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया है, मतलब इसका आंसर 18 होगा। 18 इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास है, X+ के पास। 12 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, इसमें क्या शामिल है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एक और इसको याद रखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर आपसे पूछा जाता है तो क्लियर हो जाएगा, ये भी ऑप्शन में हो सकता है तो ये मारेंगे। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर होगा 12 का। 30 नंबर प्रश्न है, अ नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। कौन से नॉन मेटल का यूज किया जाता है भोजन को संरक्षित करने के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, तो करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। आप जब भी कुरकुरे या चिप्स को खाते समय जब खोलते हैं तो एक वहाँ से स्मेल आता है, उसमें नाइट्रोजन भरा होता है, तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, और नाइट्रोजन नॉन मेटल है। 14 नंबर प्रश्न है, एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ concentrated HNO3 and concentrated HCl in the ratio of। एक्वारेजिया क्या है, तो एक्वारेजिया को अम्लराज बोला जाता है, और इसमें 3 HCl + 1 HNO3 पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ए होगा, क्योंकि आपसे उलट दिया है। पहले आपको बोला गया है किसको, नाइट्रिक एसिड को बोला गया है, और बाद में HCl को बोला गया है, तो 1:3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा वहाँ पे, यानी याद रखेंगे इससे HCl3 और HNO3 नाइट्रिक एसिड 1, तो आपको क्लियर हो जाएगा। विच एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन द फॉलोइंग। तो अभी आपको एक सवाल बताए थे कि इस pH वैल्यू न्यूट्रल पे 7 होगा, 7 से अधिक होगा तो उसको बोलेंगे बेसिक बोलेंगे, 7 से लेस होगा तो एसिडिक बोलेंगे। जितना हम लोग इधर जाएंगे उतना ज़्यादा बेसिक होता रहेगा, जितना इधर जाएंगे इधर आएंगे इसमें क्या होगा, एसिडिक होता रहेगा। तो देखिए pH वैल्यू सबका दिया हुआ है, 5 दिया है, 2.2 दिया है, 6 दिया है, ऊपर में 1 दिया है। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वह कौन हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा तो ए नंबर हो जाएगा HCl, और इसका pH वैल्यू 1 होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको।
16 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होगा? CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसका केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। थोड़ा स्पीड चल रहे हैं कि आपके लिए टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी, और एग्जाम है कल, अच्छे से देंगे। 17 नंबर प्रश्न है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन अ फूड, यानी भोजन में जो ऑयल और फैट्स पाया जाता है उसका ऑक्सीडेशन अगर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं उसको रैंसिडिटी, रैंसिडिटी बोलते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ, यानी C3H8 किस ग्रुप का है? अल्काइंस का है या अल्किन्स का है या अल्केन्स का है या साइक्लो अल्केन्स का है? इसको आप बना सकते हैं कैसे? तो आपको 3 फार्मूला आपको याद रखना है। अल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है, और अल्कीन की बात करें तो अल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है, और अल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 होता है। अब देखिए आपको याद हो गया, यहाँ पे क्या किया गया है कि मान लीजिए 3 लेते हैं, C3, अब बैठाएंगे यहाँ पे प्रोपेन से बनेगा C3, तो 3 2 जा 6 और +2 8, यानी इस फार्मूला पे n का वैल्यू अगर 3 लेते हैं, 1 2 3 इस तरह से बैठा के देखेंगे तो क्या हो रहा है? C3H8 आ जाएगा 3, और यहाँ पे 2 3 जा 6 +2 8, यानी C3H8 किस ग्रुप का है? अल्केन्स ग्रुप का है। इसका डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, एक वीडियो जो वहाँ मिलेगा जिसमें आपको मिल जाएगा ये कैसे बनाया जाता है। अगर वही C3H6 आपसे पूछता, दुगुना रहेगा तो अल्किन्स ग्रुप का होगा, और दुगुना करके +2 ऐड किया रहेगा तो अल्केन्स ग्रुप का होगा, और 2 टाइम्स करके दोगुना करके -2 कर देगा तो अल्काइन ग्रुप का हो जाएगा। इससे भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये किसका होगा? तो ये है आपका अल्केन्स है, 18 का C हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पूछता है, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एज, यानी मेंडलीव के समय में, मेंडलीव रसिया के रहने वाले थे और सबसे पहले पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाया था। तो कहा कि मेंडलीव के समय में कितने एलिमेंट उस समय ज्ञात थे? तो 7 पीरियड था और 9 ग्रुप था, 7 9 जा 63, यानी 63 एलिमेंट मेंडलीव के समय में ज्ञात था। आखिरी प्रश्न है, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन, यानी कैल्शियम सल्फेट में हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में कितने मॉलिक्यूल्स है? तो इसका फार्मूला हो जाएगा CaSO4 इंटू ½ H2O। तो इसमें देखिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हमने लिख दिया था, माफ़ कीजिएगा, 2H2O कैल्शियम सल्फेट और यहाँ पे 2H2O, यानी यह क्या हो जाएगा? 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट जो यहाँ पे बोला गया और हाइड्रेटेड बोला गया, 2H2O होता है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से आप एग्जाम देंगे और एकदम एग्जाम माइंड कूल्ड करके देना है, निगेटिव नहीं है तो पूरा 50 अटेम्प्ट करेंगे, टाइम का सही से प्रयोग करेंगे और अच्छे से देंगे। ऑल द बेस्ट।